गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का मेरे पास बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन मी वेरी नाइस रिस्पॉन्स एंड दे आर टेलिंग मी दैट मैम बहुत अच्छा समझ में आ रहा है एंड प्लीज़ मेक अदर वीडियोज़ ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, आई एम कंटिन्यूसली मेकिंग द वीडियोज़ एंड you try to watch all the videos carefully. Now we are starting the next topic, that is, are the crystals of salt really dry? ना सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई होते हैं, ये मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले बेटा ये देखते हैं, ये देखो कि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टल पहले होता क्या है। देखो सी हियर, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस किसी भी सॉल्ट के अंदर ओके जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉल्ट के अंदर ओके लाइक जैसे ये सॉल्ट है CuSO4H2O, तो ये किसी भी सॉल्ट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो उसकी एक वन फार्मूला यूनिट में मीन्स एक यूनिट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में, दैट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स, CuSO4 के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ओके। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ऐसे ही इफ़ आई विल टेल यू आयरन सल्फेट FeSO4, उसके अंदर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओके। ऐसे ही वॉशिंग सोडा में आपने देखे हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ आई विल टेल यू कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर कितने हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर जो क्रिस्टल्स के रूप में है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस कैल्शियम सल्फेट के अंदर। यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट के अंदर। अब ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये बिल्कुल क्रिस्टल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए बोलते हैं इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स के रूप में, जैसे आपने देखा होगा चीनी को ओके, शुगर के जो दाने से होते हैं उनको बोलते हैं क्रिस्टल्स। अब आपने देखा होगा कि वो कैसी दिखती है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट किसी भी बिल्कुल सूखी सी दिखती है। तो सेम यू विल सी ऑल दीज आर ड्राई, ऑल आर ड्राई। ये हमें कैसे नहीं दिखाई देंगे, वेट, गीले नहीं दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, ये हमें दिखाई देंगे वेट ओके। सॉरी, ये हमें वेट दिखाई नहीं देंगे, कैसे दिखाई देंगे, ये सॉल्ट्स हमें ड्राई दिखाई देंगे। लेट्स वी विल चेक। जिसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम सॉल्ट्स को बोलते हैं। अगर किसी भी सॉल्ट जैसे CuSO4, सपोज यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ओके, क्योंकि फिक्स कॉपर सल्फेट के अंदर, कॉपर सल्फेट में ऑलवेज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज़ कॉल्ड water of crystallization. Now we know that in copper sulfate 5 water molecules are present. So this salt is called hydrated salt. इसे हम कौन सा सॉल्ट कहेंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रेटेड। व्हाट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से हम हीट के बाद सपोज हमने ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया, क्या बच गया, ओनली CuSO4 ओके, सॉरी यहाँ पे CuSO4 ओके। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमने रिमूव कर दिया देन व्हाट वी विल डू, इस सॉल्ट को हम कहेंगे एनहाइड्रस। इसके आगे क्या लगा दो वर्ड, एनहाइड्रस ओके। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है देन हम इसको क्या कहेंगे, इसको CuSO4 5H2O मीन्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। बट इफ़ अगर मैंने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से निकाल दिया देन आई विल कॉल इट 5 वाटर, क्या बचा यहाँ पे CuSO4 ओनली, देन इट इज़ कॉल्ड एनहाइड्रेटेड। क्या कहते हैं इसको हम, एनहाइड्रस ओके। एनहाइड्रेटेड बोल दो या हाइड्रस सॉल्ट, अंडरस्टूड। लेट्स वी विल सी दिस एक्टिविटी। नाउ स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में व्हाट इज शोन हियर, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब ओके। नाउ ऑलवेज होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। अब कई बार एक्टिविटी लिखनी भी आ जाती है तो यू ट्राई टू लिसन मी व्हाट आई एम टेलिंग। होल्ड द टेस्ट ट्यूब ऑलवेज विद स्पैचुला एंड इट शुड बी, ये टेढ़ी करके ना ऐसे टिल्टेड होनी चाहिए अवे फ्रॉम योर माउथ, आपके माउथ साइड से थोड़ा दूसरी साइड अपोजिट साइड में। सपोज आप इस साइड खड़े हो सो आपकी तरफ से ये आपकी तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब ऑलवेज शुड बी टिल्टेड अवे फ्रॉम योर नोज मीन्स अवे फ्रॉम योर फेस
दूसरी साइड इसको हम टिल्ट कर देंगे. नाउ when we will heated it, we have in this test tube we have putted some copper sulfate crystals. Okay, now this copper sulfate crystals, we know always this color is blue. What is the color of the copper sulfate crystals? Blue color. And when this blue color copper sulfate crystals are heated, it means copper sulfate crystals always contain 5 water molecules. Fixed number of water molecules I told you, CuSO4 dot 5 water molecules. Now when we will heat it, then you will see some drops of water. यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के साइड आपको few drops of water you will observe near the mouth of the test tube when we will heat it, and after some time you will see this blue color copper sulfate crystals will turn into white. उसका कौन सा कलर हो गया? White color. Why this color is white? Because we have removed this water from. How many water molecules we have removed? 5 water molecules are present. वो हमने इसके अंदर से remove कर दिए. Now removing this water molecules, then this color is white. It means we can say that water impart color also. इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि जो केमिकल्स का जो कलर होता है that is due to the presence of water molecules present in it. So this water molecules present in it, it impart color to the chemicals. Now you understood. So the question asked by the board is, when you heat it, what will be the color? Okay, so before heating the color was blue. After heat, then color is white. Before heat, the color is blue. क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लू. और इसको याद रखो स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं ब्लू विट्रल ऑल्सो. ब्लू विट्रॉल, VITROL, ब्लू विट्रल ऑल्सो. ओके. Now students, what is written here? When we have added this test, what is your observation? This is also called, when you heat this, what is your observation? We will see some droplets of water inside the mouth of the test tube. Test tube के पास आपको क्या दिखाई देंगे? Some water droplets. Okay. And what we will see other, the color of the blue color is changing into white. Now what we will do again? First is CuSO4. Okay. Then this is water molecules. When heat का साइन आप ऐसे भी लगा सकते हो. When we heat it, then what we will get? CuSO4 plus water अलग हो गया. Okay. But next what will happen after heating? After heating, the color is white and water molecules removed. But again, if 2-3 drops of water on the sample paper, if again I will put some water molecules, तो reaction क्या हो जाएगी? CuSO4 plus what I will write here, 5 water molecules. If I will add, then about what we will give? Same this formula. ये formula मिल जाएगा हमें. So when we will heat this one, we will get copper sulfates separate, water molecule separate. And again, if I will कॉपर सल्फेट में जब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे, इफ़ आई विल ऐड अगेन वाटर प्लस वाटर ऐड कर दिया, then again I will get this same blue color substance CuSO4.5H2O. okay. So copper sulfate में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमें अगेन मिल जाएंगे एंड अगेन वी विल रीगेन द कलर ब्लू अगेन ऑल्सो. अंडरस्टूड. फिर से हमें ब्लू कलर मिल जाएगा. मीन्स ब्लू कलर है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. व्हेन हीट किया, वाइट कलर का पाउडर हो गया. वाइट कलर के पाउडर में अगेन हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए 5. again I will get the regain the color and same formula I will get again. Now you understood this topic, student. Next we will see, this activity is very very important. Now we will see there are different salts present. Now we will recall some name. So copper sulfate water molecule, this one we have seen. Sodium carbonate 10 water molecules, इसको हम बोलते हैं पेंटा. What we call this one, students? Penta. Penta means 5 water molecules. Penta. Okay.
पेंटाहाइड्रेटेड, HYDRAT, पेंटाहाइड्रेटेड मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. नाउ पेंटाहाइड्रेट मीन्स क्या हो गया, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स. इफ आई विल राइट देयर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका मीन्स यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना स्टूडेंट्स. सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट. Now what is decahydrate means 10. Deca means here students 10 water molecules. Hydrate means water. Okay. So 10 water molecules. Now again we will see this one is not given here. Iron sulfate. See this color of the copper sulfate, 2 water molecules. इसको हम बोलते हैं gypsum. What we call this one? Gypsum. The color of this substance is white. इसका कलर कैसा होगा, वाइट कलर का होता ही है ना. ऐसे ही सेम आयरन सल्फेट, इसके अंदर स्टूडेंट डॉट, आई एम राइटिंग ए डॉट, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. सो इट इज़ आयरन सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस इज हेप्टाहाइड्रेट. हेप्टा मीन्स 7. ओके. सो द कलर ऑफ दिस वन इज आयरन सल्फेट, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. दिस इज ग्रीन कलर. ओके. दिस इज ग्रीन कलर. दिस इज वाइट कलर. This sodium carbonate decahydrate means 10 water molecule. This is also white color powder, and this copper sulfate water molecules also white color. Sorry, this is blue color. Understood students? So इसमें कई बार colors भी पूछा जाता है. What is the color of this substance? So let we will see the next topic. Next is plaster of Paris. What is next one? Plaster of Paris. Students, this plaster of Paris name was plaster of Paris को हम short में बोलते हैं POP. Understood? So POP, if I will call, it means it is plaster of Paris. Now plaster of Paris is obtained by heating gypsum. By heating gypsum. So students, and gypsum is obtained from Paris, which is obtained from Paris. Okay. Plaster of Paris is obtained by heating gypsum, which is obtained from Paris. That's why it is called plaster of Paris, and it is very very useful nowadays. We will discuss its uses later. Okay. Now what is the formula of this plaster of Paris? This is the formula. What is its formula? This one. Calcium sulfate Hemi. Hemi means students half water molecules. Okay. Hemi here means half water molecules present hai. Okay. So calcium sulfate hemihydrate, this is the formula. This is the formula of POP. POP किसे कहा था? Plaster of Paris. Understood? This is called plaster of Paris. We'll see the next page how it is prepared. Okay. Now see students, this plaster of Paris. So doctor used, let's see, we will discuss the uses later. Now first we will see how we will prepare it. See here it is written, when plaster of Paris is obtained. How will obtain? Like written here, I am telling you the reaction. CaSO4. Okay. Dot, how many water molecules are present in gypsum? 2H2O. Calcium sulfate or 2 water molecule. This is called gypsum. What is called this one? Gypsum. इस gypsum को हम heat करेंगे at 100 degree Celsius. 100 degree Celsius, or you can say 373 Kelvin. Now when we will heat it, then 3/4 means 3/4 कितना? 3/4 हिस्से का वाटर रिमूव हो जाएगा और पीछे क्या बचेगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O. अंडरस्टूड? ये H2O मैं नीचे लिख देती हूँ स्टूडेंट्स. CaSO4 ये पूरा नीचे लिख देती हूँ, देख लो क्या होगा. CaSO4 डॉट half H2O. Now in this way we will prepare what we are preparing. This is called POP, or you can say plaster of Paris. In the board
में अगर पूछ ले हाउ विल यू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ओके, तो इसको हम बोलते हैं जिप्सम, ओके। एंड व्हेन वी विल हीट जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, जब इसको इस टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे हीट करेंगे, वी विल ऑब्टेन पीओपी। नाउ क्वेश्चन इज, अगर हमने इस टेम्परेचर को फिक्स नहीं किया, अगर इसको हमने एक्सेस में हीट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं, एक्सेस में अगर इसको हमने हीट कर दिया, दिस इज कॉल्ड डेड प्लास्टर, डेड प्लास्टर, ओके। क्योंकि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, सो लेफ्ट बिहाइंड इज CaSO4 ओनली, विच इज़ कॉल्ड डेड प्लास्टर, अंडरस्टूड। एंड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू, इफ़ अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज heated in a perfect way, okay, and if students, if it is heated in a excess amount, then it will become dead plaster. And students, it is used in many purpose, see, doctors, when the bone is broken, so plaster of paris supporting the bone, राइट बोन पोजीशन पे लाने के लिए बैंड प्लास्टर बांधते हैं ना, जब बोन ब्रोक हो जाती है, बीच में से टूट जाती है हड्डी वगैरह, देन व्हाट दे विल डॉक्टर, सो इस पीओपी को यूज़ करते हैं, सो द राइट बोन विल बी जॉइंट प्रॉपरली। नाउ दिस वाइट कलर पाउडर, अगर इसको वाटर में मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स करते सी स्टूडेंट्स, वाटर में मिक्स करते ये क्या बन जाता है, हार्ड मास, क्या बन जाता है ये, हार्ड मास, अंडरस्टूड, हार्ड मास में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट टेक्स ओनली हाफ एन आवर, आधा घंटे में ये हार्ड मास कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम यूज़ करते हैं वॉल्स पे, आपने देखा होगा पीओपी, इवन इन द रूफ ऑल्सो, एंड सम डेकोर वेयर वी आर यूजिंग इट, नंबर 1 in joining the bone, doctor use plaster, second in the making toys also, decorative items also, and third we are using it for in the walls also, fourth some statues, okay, like god goddesses are for making this one also, and for decorative vase, जैसे पोट वगैरह बनाते हैं ना आइटम्स वगैरह, इस तरीके से उनके बनाने में भी हम इसको यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, रिमेंबर, जब दिस कैल्शियम सल्फेट, दिस इज पीओपी, एंड व्हेन वी ऐड 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स, हाफ दिस वन एंड 1.5, टोटल इज 2, नाउ वी गेट दिस जिप्सम, ओके। इसका फॉर्मूला रिमेंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, डोंट बी कंफ्यूज, CaSO4 dot H2O, understood, this formula can be written plaster of paris like this one also। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देन इट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड जिप्सम, बट इफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर here written, then also it is called plaster of paris, or plaster of paris you can write this also, CaSO4 half H2O, either you write half here or you write here 2, both are the same, this is plaster of paris, but if you write here 2 here, understood, if you written here 2 here water molecules, then it is called gypsum, understood students। next, now you will try to do this question, sir, because I have explained all this one in the videos also। next we will see, I think we have completed the topic, and this you will try to watch this, try to solve these questions. If you face any problem in any question, students, then you can ask me। and one more thing I forget to explain here, see, this plaster of paris is stored in a waterproof this plaster of paris is stored in very nice manner, tight, in air tight, okay। if water molecules are present here, what happen, if water molecules are present here, then what we will do, this what, देखो इस वाटर मॉलिक्यूल्स अगर उसके अंदर आ गए, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट,
बट अगर इसको मॉइस्चर मिल गया देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू हार्ड मास एंड इट इज़ नाउ हार्ड मास, इसलिए इसको हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट इज़ यूजलेस। यूजलेस, ये हमारे लिए क्या होगा, यूजलेस। सो इट इज़ स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, जहाँ पे इसको नमी ना मिले, मॉइस्चर ना मिले, ऐसे कंटेनर में, ऐसे इसमें स्टोर किया जाता है। अगर इसको मॉइस्चर मिल गया देन इट विल बी हार्ड मास एंड इट इज़ यूजलेस फॉर अस, अंडरस्टूड। सो वी शुड स्टोर इन ए प्रॉपर वे, इट शुड बी स्टोर्ड in a proper manner also, understood. Now students, this we have completed the topic, this one, and I have completed this video also, okay. And this students, I have completed this chapter, which chapter, this acid bases and salt of class 10th. if you face, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है इस वीडियो में, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप उसको दोबारा भी फास्ट भी चला के देख सकते हो, अंडरस्टूड। और कुछ वीडियोस अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे, तो वीडियोस को कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता बेटा, तो जो वीडियो के आप ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको साइड में कॉर्नर के ऊपर 3 डॉट्स दिखाई देगी, बिल्कुल साइड में, ओके। 3 डॉट्स आपको दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे 3 डॉट्स है, अंडरस्टूड। दिस 3 डॉट आपको दिखाई देगी स्टूडेंट्स, उस डॉट पे आप दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वर्ड आएगा क्वालिटी, अंडरस्टूड। क्वालिटी, क्वालिटी में 144 क्वालिटी होगी तो वहाँ पे वीडियो कई बार क्लियर नहीं दिखती, तो आप अपने फ़ोन में क्वालिटी 260 या 360 कर सकते हो। 360 पे आपको वो वीडियो, जैसे ये पेज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, अंडरस्टूड। यू कैन डू इन वॉच एवरी वीडियोज़ लाइक दिस, दोज टीचर्स हु आर सेंडिंग, अंडरस्टूड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।